Hello students, today in this session we are going to discuss Birch reduction. Let's start with the introduction. The Birch reduction is a process for converting benzene and its aromatic relatives to 1,4-cyclohexadiene using lithium or sodium as a reducing agent in liquid ammonia as a solvent at temperature minus 33 degrees Celsius इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। तो बेसिकली जो बर्च रिडक्शन प्रोसेस है, देखिए माइंड में यही आता है कि ये रिएक्शंस जो होंगी वो रिडक्शन बेस पे होंगी, कोई रिड्यूसिंग एजेंट इन्वॉल्व होगा। देखिए इससे पहले जो हमने रिडक्शन पढ़े हैं उसमें क्या हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है, एल्कोहल में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंजीन या इसके एरोमेटिक रिलेटिव्स या डेरिवेटिव्स किस में चेंज हो जाएंगे, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन में। यहाँ पे जो रेड्यूसिंग एजेंट यूज़ होगा वो क्या हो रहा है, लिथियम और सोडियम, जो कि NH3 सॉल्वेंट में हम डिज़ोल्व करेंगे। और टेम्परेचर क्या होता है इसका, -33 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम बात करें देखिए तो रेड्यूसिंग एजेंट की, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लिथियम और सोडियम, पोटेशियम भी ले सकते हैं, लिक्विड अमोनिया। सेकेंड जो रिएजेंट्स हम रेड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे लिक्विड अमोनिया ही लें, हम लिथियम और सोडियम और पोटेशियम यूज़ कर सकते हैं, डाई एथाइलएमीन, एथाइलएमीन, एल्कोहल एंड वाटर। देखिए बेसिकली जो रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो होते क्या हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, ये एल्कली मेटल होते हैं। इनको हम डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में। इनकी जो प्रिपरेशन होती है इस रेड्यूसिंग एजेंट की, इन एल्कली मेटल्स को हम डिज़ोल्व कर देते हैं लिक्विड अमोनिया में। ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो है हमारे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट द रिएक्शन। आगे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे हमने लिखा है -33 डिग्री सेल्सियस। अभी तक जो आपने रिएक्शंस पढ़ी है उसमें हमने टेम्परेचर का कोई रोल नहीं बताया, बट इस बर्च रिडक्शन प्रोसेस में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें अमोनिया के लिए जो टेम्परेचर हमें रखना है -33 डिग्री सेल्सियस। जनरली लैब में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये रिएक्शंस परफॉर्म करना है, तो हम क्या ले सकते हैं, एथाइलएमीन ले सकते हैं, डाई एथाइलएमीन। इनके लिए जो टेम्परेचर्स की नीड होती है वो 18 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर हमें आसानी से मिल जाता है, लैब में हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनरली अगर हम एल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे टेम्परेचर क्या लेना है, -33 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा हम अगर डाई एथाइलएमीन, एथाइलएमीन, अल्कोहल या वाटर ले रहे हैं तो वहाँ पे हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे 18 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। एक मैंने शुरू में एक लाइन, लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। ये एल्कोहल और ये इस एल्कोहल से आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि जो हम रिड्यूसिंग एजेंट बना रहे हैं उसके साथ साथ हम एल्कोहल भी लेंगे। यहाँ पे हम एल्कली मेटल्स को एल्कोहल में ही डिज़ोल्व कर रहे हैं। आगे अगर बात करें तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ध्यान देनी है कि अगर टेम्परेचर जो है वो अबव हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर टेम्परेचर जो है इस डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाए, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज या बिटवीन 50 to 125 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे बर्च रिडक्शन प्रोसेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए समझिएगा, रीज़न क्या है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अमोनिया के लिए हमें -33 डिग्री सेल्सियस नीड होती है, जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो ये अमोनिया यहाँ पे एक्ट एज अ प्रोटोन डोनर, यहाँ पे एक्ट करने लगता है एज अ प्रोटोन डोनर। प्रोटोन डोनर एक्ट करेगा, यहाँ पे कैसे एक्ट करेगा, क्या बनाता है ये बनाता है
एमाइड आयन, यहाँ पे H निकल जाएगा, प्रोटॉन डोनर आप समझ रहे हैं, जैसे ही प्रोटॉन निकलेगा एमाइड आयन बन जाएगा। एमाइड आयन यहाँ पे एज अ स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करता है। कैसे स्ट्रॉन्ग बेस? जब ये स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करेगा तो जिस भी कंपाउंड से हम रिएक्शंस करवाएंगे उसके हाइड्रोजन के साथ ये एसिड बेस रिएक्शंस करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेगा, ना कि करेगा यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस। आगे हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द बर्च रिडक्शन। देखिए कैसे होती है मैकेनिज्म। हम एल्कली मेटल्स को अमोनिया सॉल्यूशंस में, अमोनिया लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करते हैं, तो वहाँ पे ये लिथियम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो मेटल्स होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया अमोनिया के साथ। ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये किस कलर का बनेगा, डीप ब्लू कलर का। यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो डीप ब्लू कलर का बनेगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन है यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कहलाता है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम इस रिएक्शंस को, जो बर्च रिडक्शन है, इस रिएक्शंस को हम सॉल्वेटिंग मेटल रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं, सॉल्वेटिंग मेटल रिडक्शन। आगे बात करें तो देखिए ये जो इंटेंस ब्लू कलर आया है, डीप ब्लू कलर आया है, ये किस वजह से आता है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होते हैं, देखिए जैसे ही लिथियम ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, NH3 यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है, इसके साथ ये इसके सरफेस पे बाइंड हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन। अभी अगर ये अमोनिया सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होता तो क्या होता है कि जस्ट ये इलेक्ट्रॉन अपने देता और ये इलेक्ट्रॉन जाके एक्ट करता है। यहाँ पे सॉल्वेंट यूज हुआ इसलिए इसको हम सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द रिएक्शंस। आगे अगर बात करें तो मैंने बताया कि हम लोग रिएक्शंस में यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल। अल्कोहल यूज़ करने का रीज़न ये है कि ड्यू टू सॉल्बिलिटी रीज़न, सॉल्युबिलिटी, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि लेस सॉल्युबल होते हैं। इवन जो हमारे मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं, वो भी अमोनिया में लेस सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम अल्कोहल यूज़ करते हैं। दूसरा, मोर एसिडिक देन अमोनिया। अल्कोहल जो है वो अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट रेडली गिव्स प्रोटॉन, ये जल्दी अपने प्रोटॉन्स आयन दे देता है, इसलिए ये क्या होता है, ये ज़्यादा एसिडिक होता है अमोनिया से। आगे अगर हम बात करें तो ये किस तरह के कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ पहले ही मैंने बताई है कि एरोमेटिक कंपाउंड को ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को ये पार्शियली रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड्स, सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स को ही नहीं, ये रिड्यूस्ड करते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइंस को ट्रांस एल्कीन और ई फॉर्म ऑफ एल्कीन। ये क्या करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स को पार्शियली रिड्यूस करते हैं, नॉन टर्मिनल एल्काइंस को ट्रांस एल्कीन और ई फॉर्म ऑफ एल्कीन में रिड्यूस कर देते हैं। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स को भी ये रिड्यूस कर देते हैं अल्फा बीटा सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में। बेसिकली ये अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड होते हैं उनको सैचुरेटेड बॉन्ड में ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। आगे देखिए कैसे, जैसे हम बात करें यहाँ पे हमने लिखा है एरोमेटिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल लेते हैं, चलिए यहाँ पे हमने लिया बेंजीन। बेंजीन यहाँ पे जो कंपाउंड्स हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा पार्शियली रिड्यूस्ड एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? यहाँ पे जो एजेंट हम यूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम आप इन लिक्विड अमोनिया। यहाँ पे टेम्परेचर रखेंगे -33 डिग्री सेल्सियस एंड अल्कोहल। इज दैट क्लियर? आगे अगर बात करें तो नॉन टर्मिनल एल्काइन। देखिए नॉन टर्मिनल एल्काइन की जब हम बात करेंगे तो नॉन टर्मिनल एल्काइन उनको बोलेंगे जहाँ पे हम टर्मिनल पे हमारा हाइड्रोजन ना हो। टर्मिनल पे हाइड्रोजन होगा तो वो टर्मिनल
एल्काइंस कहलाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और अमोनिया एसिड यहाँ पे बेस क्या करेगा, ये एसिड बेस रिएक्शन करवाएगा, यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस नहीं होगी। अब ऐसी रिएक्शंस में क्या होगा, सेम रिएजेंट्स हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या बोला है, यहाँ पे ट्रांस एल्कीन हमें फॉर्म्ड होगा। आपने अगर पढ़ा है स्टीरियोकेमिस्ट्री तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ट्रांस एल्कीन कैसे होगा। देखिए दो चीज़ें होती है, सिस एंड ट्रांस। सिस तब बोलते हैं हम जब कंपाउंड्स सेम साइड्स पे हो तो उनको सिस बोलते हैं, और सेम कंपाउंड डिफरेंट साइड अपोजिट साइड में हो तो उनको हम ट्रांस एल्कीन बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म, अब हम देखेंगे कि किस तरह से सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जाता है और किस तरह से रिड्यूस करता है। देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर बेंजीन, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा हम पहले देख लेंगे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमारा प्रोडक्ट बनेगा 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन। क्लियर। यहाँ पे सॉल्वेंट हमने लिया है लिथियम इन लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। आगे जो इसकी मैकेनिज्म बात करें तो देखिए कैसे होती है इसकी मैकेनिज्म, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो कंपाउंड्स बनेगा वो बनेगा प्रोडक्शन ऑफ रेडिकल आयंस। देखिए होता कैसे, जैसे यहाँ पे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा कहाँ से आएगा, ये लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ से हमारा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन्स की तरफ जाकर अटैक करेगा तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके इस कार्बन पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा। अब होगा क्या, देखिए जो प्रोड्यूस होगा रेडिकल आयन वो किस तरह से प्रोड्यूस होगा समझिएगा। ये बॉन्ड एज सच रहेगा, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, यहाँ के कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना लेंगे, एक पाई इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, यहाँ पे देखिए जो हमें फाइंड आउट हुआ वो क्या हुआ, बेंजीन का रेडिकल आयन यहाँ पे फाइंड आउट हुआ। अब ये क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ पे एक्ट करेगा, इस वाले कार्बन पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये भी आ गया, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, पेयर में है तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। एक चीज़ और ध्यान देंगे हम, यहाँ पे जब बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर्स की, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन। अगर आप देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर कार्बन के पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सेम चीज़ है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमें रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। आगे अगर हम बात करें, अब यहाँ पे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एक्ट किया, अब यहाँ पे कौन आके एक्ट करेगा, अब यहाँ पे आएगा अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल, कोई सा भी अल्कोहल हो, ये अल्कोहल क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होगा कैसे, देखिए यहाँ पे हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ पे आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। आगे अगर बात करें रिएक्शंस, तो रिएक्शंस कैसे होगी, देखिए फिर से सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर एक्ट करेगा। अब ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, इस वाले कार्बन के पास जाएगा और यहाँ पे क्या फॉर्म्ड हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। देखिए सेम यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, अल्कोहल एक्ट करेगा,
अल्कोहल से सेम ये प्रोटॉन कहाँ पर जाके एक्ट करेगा, इस निगेटिव के पास जाकर एक्ट करेगा और क्या बनाएगा, फाइनली हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन एक्ट कर गया। मैं फिर से एक बार आपको ही समझा दे रही हूँ, रिएक्शंस मैकेनिज्म समझिएगा। देखिए जैसे ही बेंजीन पे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगा, इसके जो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेंगे। यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे। तो क्या होता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं। बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे। जैसे ये यहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले बॉन्ड का था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, एल्कोहल से हम ट्रीट कराएंगे। एल्कोहल जो होगा यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन या ये जो बॉन्ड है ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे आके हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो देखिए यहाँ इस कार्बन पे अभी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फिर से सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, निगेटिव आयन। फिर जैसे ही निगेटिव आयन बना, यहाँ पे एल्कोहल, यहाँ का हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन आकर इस एनायंस पे जाकर क्या कर देगा, एक्ट कर देगा और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा रेड्यूस्ड एरोमेटिक कंपाउंड। या फिर हम बात करें 1,4 साइक्लोहेक्साडाइइन। देखिए यही यहाँ पे देखिए यही वो स्टेज है जहाँ पे अल्कोहल बिकम्स नेसेसरी ड्यू टू द रीजन इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ एसिड टू प्रोटोनेट दिस एनायन। यहाँ पे ये देखिए एनायन, यहाँ पे अमोनिया इतनी जल्दी अपने हाइड्रोजन्स नहीं दे पाता, अपने प्रोटॉन्स नहीं दे पाता है, जिस रीजन्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक्सेसिव हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दे पाता है। इस रीज़न से यहाँ पे हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं। आई होप ये रिएक्शंस आपको समझ में आई होगी completely. If any problem, please comment me. Thank you.